देखिए, सबसे पहले मैंने सभी आरआरबीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें जहां पे कंपटीशन लेवल हाई है और जिनकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाने वाली है उसमें मैंने इन सभी आरआरबी को रखा है। तो देखिए, इसमें आपके आरआरबी इलाहाबाद को मैंने रखा है, आरआरबी चंडीगढ़ जोन, आरआरबी अजमेर जोन, आरआरबी पटना जोन, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची और आरआरबी मालदा जोन। लेवल 5 और लेवल 2 में टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से जितने भी टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट है उस पर 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो टाइपिंग वाले पोस्ट पे आपकी कट ऑफ थोड़ी कम ही देखने को मिलेंगी। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है आरआरबी का, उसमें मॉडरेट जहां पे कंपटीशन लेवल है और कट ऑफ भी थोड़े मॉडरेट रहने वाले हैं, उनकी मैंने लिस्ट यहां पे रखी है। आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद जोन, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी सिलीगुड़ी। देखिए, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन मॉडरेट मान के चल सकते हो। सिलीगुड़ी जोन में भी वैकेंसी बहुत कम दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पार्ट में मैंने यहाँ पे उन आरआरबी को रखा है जिनकी कंपटीशन अभी कम है, जिसमें आरआरबी जम्मू हो गया, आरआरबी गुवाहाटी जोन हो गया। आरआरबी गुवाहाटी जोन को तो अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, हालांकि जिस लेवल के अभी पेपर देखने को मिले हैं बाकी 20 आरआरबी के, अगर इसी लेवल के ही पेपर आते हैं गुवाहाटी जोन वाले छात्रों का भी, तब दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का रहने वाला है केस। आरआरबी बिलासपुर जोन, आरआरबी भुवनेश्वर जोन को मैंने इसमें रखा है, आरआरबी चेन्नई जोन को भी मैंने इसमें रखा है, आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम। देखिए, इसी तरह से जहां पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 वाली, जिसमें जितनी वैकेंसी है मात्र उतने छात्र को ही बुलाए जाने वाले हैं, शॉर्टलिस्टेड करने वाले हैं, उसमें भी यहाँ पे मैंने सारे आरआरबी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब सबसे पहले टाइपिंग वाले पोस्ट की ही कट ऑफ हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर इन आरआरबी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 74 से 80 के बीच में आ जाते हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स, तब दोस्तों बिल्कुल भी चांसेस है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो 68 से 74 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी कम्युनिटी में 61 से 67 के बीच में आते हैं तब पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, और एसटी कम्युनिटी में 56 से 62 के बीच में मार्क्स आते हैं तब यहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 65 से 72 के बीच में मार्क्स आपके बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आपका आ जाएगा। तो इन सभी आरआरबी जोन से एसआरए कैटेगरी में इतने इतने मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल भी चांसेस आपके बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पे +-2 भी आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। देखिए, यहां पे मैंने जो कट ऑफ की डिस्कशन की, ये फ्रेंड्स आपके टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होने के लिए मैंने बताया। यहां पे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई जाने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए तो टोटल 8 गुना कैंडिडेट का ये लोग शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं, तो यहां पे तो ज्यादा छात्र सिलेक्शन लेंगे, इसलिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लेकिन बाद में जब आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी तो वहां पे फ्रेंड्स टाइपिंग पास करने वाले ज्यादा छात्र होंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मात्र 1:1 में छात्रों को बुलाया जाएगा। जितनी आपकी जोन में वैकेंसी होगी मात्र उतने छात्र को ही शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, तो कट ऑफ आपके दोस्तों बाद में बढ़ जाएंगे इन सभी पोस्ट पे भी। देखिए, कट ऑफ मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं तो जनरली फ्रेंड्स यहां पे लगभग 7 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स के आसपास आपके जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहेगी उससे लगभग 7 से 12 मार्क्स के बीच में। अब किस आरआरबी जोन के कितने बढ़ेंगे तो ये दोस्तों डिपेंड करेंगे आपके आरआरबी जोन की वैकेंसी पे कि कितनी वैकेंसी है और आपके जोन में कंपटीशन कितना है। किसी जोन में 7, 8, 10 इस तरह से भी बढ़ेंगे, किसी जोन में 12, 13 या फिर 11 मार्क्स तक भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ थोड़ा हाई जाएंगे। और बाकी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इतने मार्क्स भी ले आते हो तब बिल्कुल चांसेस है फ्रेंड्स की टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं उन आरआरबीज के बारे में जिनकी कंपटीशन लेवल थोड़ी मॉडरेट है। यहां भी देखिए टाइपिंग वाले पोस्ट की ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इस आरआरबी जोन से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए आपका कॉल आ सकता है। ओबीसी में 65 से 70 के बीच में आ जाते हैं तब सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी में 58 से 64 पे सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एसटी कम्युनिटी में 54 से 60 भी आते हैं तब भी दोस्तों शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 से 66 के बीच में मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड आप लोग हो सकते हो। वही इन सभी जोन से भी आप लोग +-2 कैटेगरी वाइज यहाँ पे लेके चलिएगा। देखिए, टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो दोस्तों थोड़ा हाई जाएंगे, थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन आरआरबीज के बारे में, टाइपिंग वाली पोस्ट जहां पे थोड़ी लो कंपटीशन है। तो इन सभी आरआरबी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 68 से 73 के बीच में भी बन जाते हैं तब दोस्तों चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाओगे। ओबीसी में 63 से 68 के बीच में भी मार्क्स आते हैं तब सिलेक्शन होने के चांसेस है।
एससी कम्युनिटी की बात करें तो 55 से 62 मार्क्स के बीच में आते हैं। तब फ्रेंड्स इन सभी जोन में से किसी एक जोन में अप्लाई किए हो तो चांसेस बिल्कुल भी हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। एसटी कम्युनिटी में 50 से 55 भी आते हैं, तब भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 57 से 65 के बीच में मार्क्स आते हैं, तब भी फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। देखिए कुछ कुछ आरआरबी जोन में ईडब्ल्यूएस की दोस्तों कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, बहुत कम फॉर्म ही अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस वाले। तो ऐसे केस में 52, 54 तक भी मार्क्स अगर आपके आते हैं तब भी टाइपिंग टेस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस से शॉर्टलिस्टेड आप लोग हो सकते हो। इन सभी जोन में भी देखिए +-2 आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। देखिए पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी वाले छात्रों के लिए और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो के अंत में हम लोग बात करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। देखिए लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में, लेवल 5 में 2 तरह का पोस्ट है जो कि नॉन टाइपिंग वाला है, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क हो गया। लेवल 3 में कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट हो गया। तो इन सभी में दोस्तों जितनी भी आपकी जोन में वैकेंसी है मात्र उतने ही छात्र को सिलेक्शन किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है। देखिए अगर इन सभी आरआरबी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है जहां पे कंपटीशन काफी अच्छा खासा है, तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 84 से 88 के बीच में बनते हैं तब फ्रेंड्स चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन यहां पे हो सकता है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आउट ऑफ 120 मार्क्स अगर आपके 82 से लेकर 86 मार्क्स के बीच में बनते हैं तब चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। एससी कम्युनिटी में बात करें तो 76 से 80 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं तब भी सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बनते हैं। और एसटी कम्युनिटी से बात करें तो 70 से 75 के बीच में मार्क्स आते हैं तब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकते हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस का यहां से कट ऑफ हाई जाने वाले हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को ही सिलेक्शन मिलने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस से इन सभी जोन से अप्लाई किए हो तो 80 से 85 के बीच में आ जाते हैं मार्क्स, तो फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए यहां पे +-2 जरूर कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। कुछ कुछ पोस्ट के लिए जहां पे वैकेंसी बहुत कम है किसी किसी जोन में तो वहां पे दोस्तों थोड़ी कट ऑफ हाई भी जा सकती है। और कुछ कुछ पोस्ट है जहां पे वैकेंसी काफी अच्छी खासी दी गई है किसी किसी जोन में, तो वहां पे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स कम भी कट ऑफ आपके जा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ जोन की वैकेंसी टेबल की बात करें, यहाँ पे आरआरबी अजमेर जोन की ही बात करें तो देखिए जो यहाँ पे ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट है लेवल 2 वाला, देखिए मात्र 5 ही वैकेंसी दी गई है और यहाँ पे दोस्तों काफी कंपटीशन भी इस जोन में आई है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तो दोस्तों 90+ ही कट ऑफ जा सकते हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मात्र 5 छात्र को ही सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे और भी पोस्ट देख सकते हो, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का, यहाँ पे तो टाइपिंग मांगी जाएगी लेकिन मात्र 24 वैकेंसी है। तो टाइपिंग के बाद यहाँ पे तो और कट ऑफ इंक्रीज ही होने वाली है। इसी तरह से इलाहाबाद में ही देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ट्रेन क्लर्क वाली जो पोस्ट है लेवल 2 की, यहाँ पे 10+2 वाले के लिए नॉन टाइपिंग 53+30 यानी 83 ही पोस्ट है। जबकि कंपटीशन इलाहाबाद जोन की आपको पता है कि किस लेवल तक की कंपटीशन यहाँ पे है, तो इसकी कट ऑफ तो यहाँ पे हाई जाने वाली है। इसके बाद और भी पोस्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हो सीनियर टाइम कीपर, यहाँ पे भी मात्र 8 पोस्ट, तो इसके लिए कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेंगे। कई जोन में देखिएगा इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ पोस्ट पे बहुत कम ही यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, तो वहां पे तो कट ऑफ आपको फाइनल में हाई जाने वाले हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। इसके बाद बात करें हम लोग इन आरआरबीज की नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, तो इनकी देख लीजिए अगर यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 82 से 86 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, तब फ्रेंड्स सिलेक्शन होने के आपके चांसेस हैं। इसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो 80 से 84 के बीच में मार्क्स आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो 75 से 78 के बीच में मार्क्स आ गए तो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कम्युनिटी में 68 से 74 के बीच में मार्क्स आते हैं तब फ्रेंड्स चांसेस हैं सिलेक्शन के। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78 से 83 के बीच में बन जाते हैं तो सिलेक्शन के आपके चांसेस हैं। इस जोन से भी आप लोग +-2 कैटेगरी वाइज यहां पे लेके चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं उन आरआरबी जोन्स की जहां पे कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है। देखिए इन सभी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हो तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे अनरिजर्व कैटेगरी से अगर 79 से 84 के बीच में मार्क्स बनते हैं तब सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बिल्कुल भी हैं। ओबीसी में 77 से 82 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तब फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में 72 से 77 के बीच में मार्क्स अगर बन गए आउट ऑफ 120 तब फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो 66 से 71 के बीच में भी मार्क्स बनते हैं तभी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 74 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए तो फ्रेंड्स यहां पे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे इन सभी जोन में से किसी एक